Hello, this is Ritesh and today we are going to talk about chia seeds. आज हम chia seeds के बारे में बात करेंगे कि इसके न्यूट्रिशन एंड ऑल द थिंग्स कि क्या कहते हैं इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सब हम आज बताएंगे। पहले तो देख लेते हैं कि chia seeds होता क्या है। chia seeds हमारा जैसे ये आपने देखा होंगे कि ऐसे chia seeds होते हैं। ये सिंपल फॉर्म है। ये इसमें सोक दिखा रखा है कि पानी के अंदर जैसे सोक कर देते हैं, तो वो सीड्स हैं। और ये हमारे अभी मैं बताऊंगा सारा कि ये क्या है, ये पुराना नहीं है सब देख के। तो सबसे पहले हम कोई भी इंग्रेडिएंट देखते हैं या फिर किसी भी चीज़ का इंग्रेडिएंट देखते हैं, उसमें देखते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो मतलब कि जो हमारे बॉडी को मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। मैक्रो मतलब कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गए, ये हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए डेली बेसिस पे। और माइक्रो मतलब कि जो मिनिमम क्वांटिटी, जैसे मिनरल्स हो गए, कैल्शियम हो गया हमारा, जिंक हो गया, मैग्नीशियम, ये जो मिनरल्स हैं, इवन विटामिन्स हमारे जो हमें छोटी क्वांटिटी में चाहिए उन मिलीग्राम्स में, और वो हमें माइक्रो ग्राम्स में, किलोग्राम्स में भी चाहिए होते हैं कई कई बार। तो ये हमारे जो वो है इंट्रोडक्शन कि हम कैसे किसी भी चीज़ के इंग्रेडिएंट्स को डिफाइन करते हैं, कैसे भी किसी चीज़ का हम देखते हैं कि क्या है उसका, कैसे है। तो जो चिया सीड्स हैं, ये तो ऐसे होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे बीज होते हैं। और जैसे ही हम इसमें इसको पानी में डाल देते हैं, तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं। इनके अंदर के वाटर सॉल्युबल फाइबर्स हैं, वो बाहर की तरफ आने लग जाते हैं, जो कि कुछ ऐसे ये बाहर की तरफ आ जाते हैं, वाइट वाइट। और ये जो जैसे तुम देख रहे हो कि ये बीज, छोटा सा बीज है, ये बाहर जो आ रखे हैं, ये फाइबर्स हैं, वाटर सॉल्युबल फाइबर्स हैं, कि जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो वाटर सॉल्युबल फाइबर्स बाहर निकलेंगे, मतलब कि वो वाटर में घुल जाने वाली चीज़ें हैं, तो वो वाटर में आ जाएंगी, वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। मोस्टली ये ऑस्मोसिस से होता है वैसे तो। जो इसकी प्रोसेस है कि कैसे वो वाटर में हमारे मिनरल्स निकलने लग जाते हैं। तो हमारा जो ये जो चिया सीड्स के हम इसलिए वो बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत बहुत ही न्यूट्रिशन होता है। इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं। इसका अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन, हमारे जैसे टोटल 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। मतलब प्रोटीन के जो अंदर के चीज़ें होते हैं वो जो प्रोटीन पूरी एक पॉलीमर होता है, एक तरीके से जो पूरा बनता है, वो बनता है हमारे छोटे छोटे अमीनो एसिड से, जो कि हमारे 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। उनको हम कैटेगराइज भी कर देते हैं कि एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो ये हमारे जैसे अमीनो एसिड्स का प्रोफाइल है कि जो चिया सीड्स के अंदर है। तो चिया सीड्स के अंदर वन ऑफ द thing about chia seeds is कि it has all 9 essential amino acid which is rare in plant based products। कि मतलब कि जो हम प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं उनमें बहुत ही रेयर होता है कि ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाए। एसेंशियल मतलब कि जो हमें रिक्वायरमेंट हो, जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और नॉन एसेंशियल मतलब जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर सकती है। तो 9 हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, और 11 हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। मतलब जो 11 को हम खुद से बना सकते हैं, खुद हमारी बॉडी केपेबल होती है उनको बनाने के, लेकिन जो बाकी 9 हैं वो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं। तो इसमें अ, हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही न्यूट्रिशन पैक्ड फूड है। कि हम जो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो मैं बताया कि एक हम देखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक हम देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो से हम जो वो हमारे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं उसमें। और हमारा मेन, वन ऑफ द जो हमारा मेन है चिया सीड्स में, वो है
ओमेगा 3 जो हमारा ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड, जो कि बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो एंटी इन्फ्लेमेटोरी है और उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। हालांकि वो प्रिकर्सर है ये DHA और EHA के लिए। तो ये सब मैं बताऊंगा डिटेल में। तो ये हमारे उसके अंदर होते हैं कंपोजिशन, जैसे कि मैंने बताया कि ऑनलाइन अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, फास्फोरस, जैसे हमारे बॉन्ड्स के लिए सिर्फ कैल्शियम की ज़रूरत नहीं होती। इवन हमारे फास्फोरस, विदाउट फास्फोरस वी कैन नॉट बिल्ड एनी बॉन्ड। तो बॉन्ड के लिए फास्फोरस की भी रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे कि तुम देख रहे हो डेली वैल्यू इसकी 123%, मतलब ये 100 ग्राम्स अगर आप लोगे तो 133%, 23% हमको इसका डेली इंटेक में मिल जाएगा, मतलब कि इवन ओवर मिल जाएगा हमें। तो ये बहुत ही अच्छा है, जिसमें कि पोटेशियम भी मिल जाता है, पोटेशियम भी मिल जाता है हमारा, फास्फोरस भी मिल जाता है, कैल्शियम। कैल्शियम बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स में, हमारे वेजिटेबल थिंग्स होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो न्यूरोलॉजिकल चीज़ें होती हैं उनमें। आप देखते हो कि मसल क्रैम्प्स होते हैं जो, तो उस टाइम पे मैग्नीशियम के सप्लीमेंट दिए जाते हैं जिससे मसल क्रैम्प्स कम हो। हमारे न्यूरोलॉजिकल सिग्नल्स हैं उनको उनमें जो कनेक्शंस हैं उनको फ्लो करवाने के लिए मिनरल्स चाहिए होते हैं। तो मैग्नीशियम इज़ वन ऑफ दैट, कि हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी हो। और जिंक हमारा जैसे इम्यून सिस्टम में जिंक बहुत ही ज़्यादा काम करता है। और हमारे इसके जिंक के हमारे एंजाइम्स बनते हैं जो कि हमारे प्रोटीन को बनाने में भी काम आते हैं। तो मैंने बताया कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो वो कैसे बनेंगे, वो हमारे एंजाइम्स बनाते हैं। तो ये मेटल से ही एंजाइम्स बनते हैं, हर एंजाइम्स में मेटल ही होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कि इसके न्यूट्रिशन क्या है। और भी जो विटामिन्स हैं हमारे, विटामिन B1, B2, B3। और ये विटामिन B1 हमारे जैसे कि क्या कहते हैं, जो जब हमारे रेस्टलेस लेग्स होते हैं तो विटामिन B1 की कमी की वजह से रेस्टलेस लेग आते हैं, कि क्या कहते हैं हम सो नहीं पाते अच्छे से, भड़कावन होती है पैरों में, तो वो विटामिन B1 की कमी की वजह से होती है। तो ये हम जो देखते हैं कि हमारे उसमें चिया सीड्स में विटामिन की क्वांटिटी भी अच्छी है, विटामिन B1 की। बेसिकली विटामिन B1 है हमारे वाटर सॉल्युबल, जो हमें डेली बेसिस पे चाहिए होंगे। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल हैं वो हमें डेली बेसिस पे नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, जैसे विटामिन C हो गया जो हमारे नींबू में मिलता है, और विटामिन B हो गया, B कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हमें डेली बेसिस पे चाहिए होते हैं, इनको हमें डेली देना होता है। वो वाटर सॉल्युबल हैं इसलिए वो फ्लश आउट हो जाते हैं हमारे, जब हम यूरिनेशन करते हैं तो वो चले जाते हैं, इसीलिए हमें दोबारा दोबारा उनको लेते रहना होता है। तो ये हो गया हमारा विटामिन्स हो गया ये। और अब हम आएंगे एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल्स, ये हमारे जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो फ्री रेडिकल स्ट्रेस होता है, एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। तो उनको काउंटर करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत होती है। विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट ही है, एस्कॉर्बिक एसिड जो हम कहते हैं। तो ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं इसके अंदर, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी को, कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ ना हो, हमारे हार्ट अच्छे से फंक्शन करे। तो इन सब के लिए जैसे इसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, विच इज़ कि क्या कहते हैं, और टोकोफिनॉल्स हैं। ये हमारे विटामिन E है, जो कि हमारे लिपिड स्ट्रक्चर है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। लिपिड मतलब कि फैट, जो हमारा सेल्स की मेम्ब्रेन होती है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये इसमें बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे विटामिन एंटीऑक्सीडेंट्स। और अब आते हैं हम जो वाटर सॉल्युबल फाइबर्स, जो कि हमारे फर्स्ट फेज में है, सेकंड। जो ये वाटर सॉल्युबल फाइबर्स हैं जो तुम देख रहे हो कि ये बाहर हैं, ये बेसिकली वाटर सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं हमारे हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम नहीं खा सकते, जिनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वही हमारे डाइटरी फाइबर्स हो जाते हैं। डाइटरी फाइबर दो टाइप के हो जाते हैं,
कि हमारे एक तो वाटर सॉल्युबल, एक वाटर इनसॉल्युबल। जो वाटर में घुल जाएं वो वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, जो वाटर में नहीं घुल सकते वो हमारे वाटर इनसॉल्युबल हो जाएंगे। तो हमारे जो ये हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं कि हमारे जो चिया सीड्स के अंदर प्रेजेंट है, वो बेसिकली ये है उसका केमिकल स्ट्रक्चर। और ये हमें देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। ये हमारे हाइड्रोजन ग्रुप है जो उसका ऊपर नीचे हो जाने की वजह से ही थोड़ा सा इंटरचेंज, जैसे सेलुलोज और हमारा ग्लूकोज, इनका एक ही स्ट्रक्चर के एक ही बॉन्ड की वजह से, डिफरेंस की वजह से हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो क्लोथ्स होते हैं जो हमारे सेलुलोज से बने होते हैं, जैसे हमारे पेड़ हैं, जैसे पत्ते वत्ते हम नहीं खा सकते क्योंकि उनको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वो सेलुलोज के बने हुए हैं। तो उसी तरीके से ये भी डाइटरी फाइबर्स होते हैं, सेलुलोज ही होते हैं। तो ये, अब इनके इम्पोर्टेंस क्या है, ये तो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो हमारे गट माइक्रोबायोम्स हैं उधर इनका रोल प्ले होता है। उनको ये चाहिए होते हैं, और वो इनको लेके पहले तो वाटर सॉल्युबल फाइबर्स, जब उसको ब्रेक डाउन करके वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ब्यूटरेट्स होते हैं जो हमारे एंटी इन्फ्लेमेटोरी होते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में काम आते हैं, और हमारे जैसे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको भी डिक्रीज करते हैं। तो ये और भी बहुत सारे जो हमारे गट माइक्रोबायोम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए वाटर सॉल्युबल फाइबर्स चाहिए होते हैं हमें। और फिर हमारा आ जाता है इनका यूज़ कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जब हम शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं या फिर कोई बाहर का गंदा गंदा खा लिया, तो उसको उसको काउंटर करने के लिए अगर हम पहले, उससे पहले अगर हम वाटर सॉल्युबल फाइबर्स की अपने गट लाइन में लेयर बनवा देते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली होता है कि हमारा जो ग्लूकोज लेवल्स स्पाइक ना हो, कि तुरंत हमारे जैसे ग्लूकोज लेवल स्पाइक होंगे तो इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। मतलब इन फ्यूचर भी जो हमारे हार्मोन है, इंसुलिन भी हार्मोन ही है, तो हार्मोन्स डिसरप्ट हो जाएंगे हमारे। तो ये हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी भी काम आते हैं कि जो हमारे वाटर सॉल्युबल फाइबर्स, कि हमारे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ने नहीं देंगे, और हमारे, हम कुछ भी खा सकते हैं फिर। अगर आपको मीठा खाने का मन है, ऑफ कोर्स यू कैन ईट इट, कि आप पहले वाटर सॉल्युबल फाइबर्स खा लीजिए, फिर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज नहीं होगा। तो ये वन ऑफ द वेज है हमारे कि हम कैसे एक साइंटिफिकली भी और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, साथ के साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये वाटर सॉल्युबल फाइबर और डाइटरी फाइबर्स, जो हमारे जो वाटर इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं, वो स्टूल के लिए काम आते हैं, कि क्या कहते हैं, जो हमारे हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकलने में हेल्प करते हैं वो। तो ये हमारा बेसिकली चिया सीड्स के बारे में। और इसके और इसके अंदर ओमेगा 3 हैं, जो मैंने बताया आपको कि अ, जो वन ऑफ द कंपोनेंट है ओमेगा 3 के बारे में, ये है कि इसका ओमेगा 3 हाई कंटेंट है, कि काफ़ी अ, जब भी हम ओमेगा 3 देखते हैं वो हमेशा रेशियो देखते हैं कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के रेशियो क्या होता है, कि क्या कहते हैं कि अगर जो हमारा ओमेगा 3 अंडर आता है हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कि क्या कहते हैं, है तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। लेकिन जो ओमेगा 3 है वो हमारा मेन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हमें चाहिए, जिसका हमारे रिक्वायरमेंट है हमारे ब्रेन के लिए, हमारी गट लाइन के लिए, हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओमेगा 3। तो लेकिन दिक्कत हमारी जहाँ पे क्रिएट होती है वो है कि अ, जो ओमेगा 3 हमारे किसी भी वेजिटेरियन प्रोडक्ट में हमेशा ALA की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कि अल्फा लिनोलिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसको हमें DHA या फिर EHA में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो हमारा इसका रेट, कन्वर्जन रेट 8 से 12 है, विच इज़ गुड, कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी उतना हम कन्वर्ट कर पाएंगे। इसीलिए जो फैटी फिश ऑयल होते हैं, फिश ऑयल में ओमेगा 3 हाई कंटेंट होता है, उसमें DHA और EHA ज़्यादा होता है, वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें हमारे वेजिटेबल्स के उसमें
केस में क्या होता है, जिनके अंदर भी ओमेगा 3 प्रेजेंट होता है, वो ALA से पहले DHA और EHA में कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको हमारी बॉडी खुद ही करती है, लेकिन वो प्रोसेस लॉन्ग टर्म है और उसका कन्वर्जन भी कम ही है, कि एफिशिएंसी एक तरीके से कम हो जाती है जब हम ओमेगा 3 को हम उसके यूटिलाइज फॉर्म में जो हम लेना चाहते हैं वो मुश्किल मिल पाता है। तो ये हो गया हमारा ओमेगा 3 के बारे में। तो हमें ओमेगा 3 के बारे में और पूरा ये हमने चिया सीड्स के बारे में बताया। तो अभी दिक्कत जो है कि वो हम डायरेक्ट इनटेक नहीं कर सकते चिया सीड्स को, क्योंकि उसको हमेशा सोक करना पड़ता है। सोक मतलब कि 15 से 20 मिनट, मिनिमम 20 मिनट उसको, कोई भी जैसे क्वांटिटी 1 टेबल स्पून लेते हैं हम, उसको डालना पड़ता है किसी भी वाटर में, और फिर उसको मिला के लेना पड़ता है, क्योंकि वो अपने से ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, जो मैंने बताया कि वाटर सॉल्युबल फाइबर्स बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो वो हमेशा हमें करके चलना है, क्योंकि अगर आप वैसे ही खा जाओगे तो गट चोक होने के, या फिर हमारे ईसोफेगस है वो चोक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम वैसे ही चबा के खाएंगे तो, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी वाटर ही होता है, वो वाटर वहाँ से रिटेंशन, वो वाटर रिटेन करके और फिर उसके बाद वो वहीं पे ही ब्लॉक कर सकता है अगर हम वैसे खाते हैं। तो इसलिए हमेशा चिया सीड्स को सोक करके खाते हैं। तो चिया सीड्स हमारे एक तरीके से, जैसे कि बताया मैंने, उसमें ऑल 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मैग्नीशियम इसमें, जिंक, ये फास्फोरस की 112 इसकी परसेंटेज थी, जो हमारी डेली वैल्यू की कि बहुत ही अच्छे अमाउंट में है। तो इस है, ये वन ऑफ द वेज हैं हमारे कि क्या कहते हैं, हम अगर कुछ प्रॉपर न्यूट्रिशन हमको नहीं मिल पा रहा है तो डेली बेसिस पे थोड़े से क्वांटिटी में हमें न्यूट्रिशन मिल जाता है ये चिया सीड से। तो ये वन ऑफ द इजी मेथड है कि बस आपको सोक करना है और वो लेके पी जाना है, हमारा न्यूट्रिशन मिल ही जा रहा है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जा रहे हैं, वाटर सॉल्युबल फाइबर्स मिल जा रहे हैं, ओमेगा 3 मिल जाते हैं बहुत ही हाई क्वांटिटी में, कंपैरिजन टू अदर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। ओमेगा 3 इसमें बहुत ही हाई क्वांटिटी में है। तो ये हो गया हमारा चिया सीड्स के बारे में। थैंक यू।